बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज बनाएंगे बहुत ही टेस्टी सिंपल इजी मटन बिरयानी। स्पेशली मेरी वो सिस्टर्स जो अभी खाना बनाना सीख रही हैं, या वो लोग जो अपनी फैमिली से दूर रहते हैं और चाहते हैं कि मज़ेदार सी घर की बनी हुई बिरयानी मिनटों में तैयार हो जाए। तो बस आज की वीडियो वो ज़रूर देखें। बहुत ही सिंपल, ईजी और क्विक मटन बिरयानी की रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि जब आप इसको बनाएंगे ना, फर्स्ट ट्राई में ही आपकी बहुत बेहतरीन बिरयानी बनेगी। तो वीडियो को आपने एंड तक देखना है ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलें शुरू करते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने प्रेशर कुकर लिया है। उसमें डालेंगे 1 कप ऑयल। ऑयल को थोड़ा सा गर्म होने देंगे और अब इसमें मैं डालूंगी प्याज। 3 मैंने मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, बारीक मैंने इनको स्लाइस कर लिया था। अब ऑयल में डालेंगे इनको और फ्राई करना शुरू करेंगे। अच्छा, प्याज जो है वो मैं 3 इस्तेमाल कर रही हूँ, ज़्यादा क्वांटिटी मैंने इसलिए ली है क्योंकि मैं मसाले वाली बिरयानी बना रही हूँ। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, सब लोग मसाले वाली ही बिरयानी पसंद करते हैं। अब प्याज को मैं 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करूँगी मीडियम टू लो फ्लेम पे, ताकि अच्छा सा इसका कलर आ जाए। तो देखिए 2 से 3 मिनट हो गए थे मुझे इसे फ्राई करते हुए। बहुत अच्छा सा ये गोल्डन ब्राउन सा कलर आ गया है प्याज का, और बहुत ही ज़बरदस्त प्याज जो है वो फ्राई हो गई है। और जैसे ही प्याज फ्राई हो जाएगी तो इसमें डालेंगे मटन। 1 किलो मैंने मटन लिया है और ये नॉर्मल जो पीसेस होते हैं ना मीडियम, वो मैंने करवा लिए थे इसके। और इसमें हड्डी वाला गोश्त भी है और बोनलेस भी है। अब इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, और थोड़ा-सा मैं इसमें पानी डालूँगी 2 टेबलस्पून के करीब। अब लहसुन अदरक के साथ गोश्त को थोड़ा-सा फ्राई कर लेंगे। इतना फ्राई करना है कि गोश्त का जो कलर है वो चेंज हो जाए। तो गोश्त को जैसे ही भूनेंगे ना, इसका पानी निकलेगा, इसका पानी मैं थोड़ा-सा खुश्क कर लूँगी भूनते वक़्त। अच्छा, मैं इसको प्रेशर कुकर में बना रही हूँ क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही आसान होगा। एक तो गोश्त जल्दी से गल जाएगा और घंटों आपको किचन में खड़ा भी नहीं होना पड़ेगा। तो अगर आप प्रेशर कुकर के बगैर बनाना चाहते हैं तो उसके बगैर भी आप ये स्टेप कर सकते हैं। तो अब देखिए थोड़ा-सा मैंने गोश्त को फ्राई किया है लहसुन अदरक के साथ, इसका कलर भी चेंज हो गया है और इसका पानी भी मैंने खुश्क कर लिया है। और अब इसमें डालेंगे 4 से 5 बिल्कुल बारीक चॉप की हुई हरी मिर्चें, और 4 टेबलस्पून मैं इसमें बिरयानी मसाला डालूँगी। किसी भी अच्छे से ब्रांड का आप बिरयानी मसाला ले लें और वो डाल दें। 1 टीस्पून मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डाली है, और आधा कप मैंने इसमें दही डाला है। अब तमाम चीज़ें डालने के बाद मीडियम टू लो फ्लेम पे गोश्त को मैं अच्छी तरह से भून लूँगी। और इसको मैं तब तक भूनूँगी कि दही डाला है उसका पानी निकलेगा, सारा पानी उसका खुश्क कर लेंगे, और मसाले डालने के बाद अच्छी तरह से गोश्त की भुनाई कर लेंगे। अच्छा, मैं चटपटी बिरयानी बना रही हूँ इसलिए मैंने इसमें हरी मिर्च भी डाली है और कुटी हुई लाल मिर्च भी डाली है। तो अगर आप मीडियम स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो फिर आप ये दोनों चीज़ों को स्किप कर दें, और आप सिर्फ़ बिरयानी मसाले के साथ ही इसको बना सकते हैं। अब देखें 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरह से मैंने गोश्त को भून लिया है। दही का पानी जो है वो खुश्क हो चुका है। मसालों के साथ अच्छी तरह से इसकी भुनाई हो गई है और ऑयल भी इसका सेपरेट हो गया है। और अब इसमें डालेंगे टमाटर। 4 मैंने टमाटर लिए थे, इस तरीके से मैंने इनको काट लिया था। और अब इसमें मैं डालूँगी 1 ग्लास पानी। प्रेशर कुकर में बना रही हूँ इसलिए मैंने इसमें 1 ग्लास पानी डाला है। अगर आप इसके बगैर बनाएँ तो फिर आप इसमें 2 ग्लास पानी डाल दें। और टमाटर भी डाले हैं, वो भी अपना पानी छोड़ेंगे। तो दोनों चीज़ों में गोश्त जो है वो अच्छी तरह से गल जाएगा। और प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो 15 मिनट लगेंगे सिर्फ इसको गलाने के लिए। अब इसको मैं बंद कर दूँगी और जैसे ही व्हिसल बोलेगी, और व्हिसल बोलने के बाद सिर्फ 15 मिनट तक मैं इसको पका लूँगी। तो 15 मिनट पकाने के बाद मैंने प्रेशर कुकर को खोल लिया था। मटन बहुत अच्छे से गल गया है और देखिए टमाटर कितने अच्छे से सॉफ्ट होकर मैश हो चुके हैं। अभी इसमें थोड़ा पानी बाकी है, और इसको मैं मीडियम टू हाई फ्लेम पे पकाते हुए पानी को ड्राई कर लूँगी। तो देखिए पानी इसका काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है, और इस स्टेज पे जो टमाटर हैं बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे, अच्छे से मैश हो गए हैं। और अब इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया, और कुछ पत्तियाँ पुदीने की डालेंगे, और साथ ही इसमें हरी मिर्चें डालेंगे। और दोबारा से मैं इसको 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लूँगी, तब तक के ऑयल इसका बिल्कुल अलग हो जाए, और इसमें पुदीना डाला है, हरा धनिया डाला है, तो उसका जो फ्लेवर है ना वो भी मटन में आ जाए। नमक मैंने मसाले में बिल्कुल नहीं डाला क्योंकि जो बिरयानी मसाला इसमें इस्तेमाल किया है उसमें पहले से ही नमक होता है। अब बिरयानी के लिए कोरमा बिल्कुल तैयार हो गया है। लो फ्लेम पे इसको मैं साइड पे रख दूँगी। 1 किलो चावल लिए थे, 40 मिनट के लिए मैंने इनको भिगो कर रख दिया था, और बासमती चावल यूज़ कर रही हूँ मैं बिरयानी बनाने के लिए। 1 किलो गोश्त था तो उसके हिसाब से मैंने 1 किलो ही चावल लिए हैं। और जब भी आप बिरयानी बनाएँ तो बासमती चावलों से बनाएँ, बहुत ही खुशबूदार बनती है। अब चावलों को उबालने के लिए पानी मैंने पकने के लिए रख दिया था, और इसमें मैंने जो चीज़ें शामिल की हैं,
वो सारी स्क्रीन पर आ रही हैं, तो वहाँ से आप इंग्रीडिएंट्स जो है चेक कर सकते हैं। पानी में जैसे ही उबाल आ जाएगा तो इसमें भीगे हुए चावल डाल देंगे और चावलों को आपने 1 से 2 दफ़ा ज़रूर पानी से अच्छी तरह से मसल कर धोना है, ताकि इन पे जो मिट्टी वगैरह है वो निकल जाए। इस तरह चावल बहुत ही ज़बरदस्त और खिले-खिले बनेंगे। अब मीडियम टू हाई फ्लेम पे चावलों को पकाएँगे, इतना कि चावलों में 2 कनी बाकी रह जाए। इस पॉइंट पे आपने चावलों में चम्मच बहुत हल्के से लगाना है, ताकि चावल जो है वो टूटे नहीं। तो देखिए चावल जो है 95% तक बॉयल हो गए हैं। तो जैसे ही इनमें 1 कनी बाकी रह जाएगी, तो फ्लेम को मैं ऑफ कर दूँगी और इसका सारा पानी जो है वो हम ड्रेन आउट कर लेंगे और इसको मैं स्ट्रेनर में रख दूँगी। तो यहाँ मैंने एक खुले मुँह का बर्तन लिया है, उसमें मैंने जो कोरमा बनाया था बिरयानी के लिए वो डाल दिया है और अब इसमें डालेंगे उबले हुए जो चावल थे। अच्छा, मैं इसमें इस तरीके से चावलों को दम देने लगी हूँ, तो आप अपनी मर्ज़ी से इसकी लेयर्स भी लगा सकते हैं। आप उसी तरह से लेयर्स लगाएँ जिस तरह से आप लेयर्स लगाते हैं, पहले चावलों की और फिर मसाले की, फिर चावलों की और फिर मसाले की। तो आप अपनी मर्ज़ी से इसकी जिस तरह चाहे लेयर्स लगा सकते हैं। अब लास्ट में मैं इसमें डालूँगी 1 टेबलस्पून येलो फूड कलर और 1 टेबलस्पून ही ऑरेंज फूड कलर और दोनों कलर का मैंने इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो एक ही का इस्तेमाल कर लें। और अब मैंने इसको दम पर रख दिया है, पहले 2 मिनट के लिए फ्लेम को मैं हाई करूँगी और बाद में लो फ्लेम पे इसको 10 मिनट तक दम पर रख देंगे। तो देखिए 10 मिनट हो गए थे, फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है और ये मज़ेदार सी हमारी क्विक और ईज़ी और सिंपल मटन बिरयानी जो है वो तैयार हो गई है। और अब मैं आपको बताती हूँ तरीका इसको मिक्सिंग का। साइड से चम्मच को चलाते हुए आपने इसको मिक्स करना है। सेंटर में आपने चम्मच बिल्कुल नहीं लगाना, वरना चावल जो है वो टूट जाएँगे। इस तरीके से हल्का-हल्का आपने इसको मिक्स करना है, तो कभी भी आपके चावल नहीं टूटेंगे। और ये देखें कितनी मज़ेदार मसाले वाली बिरयानी बनी है और कितने खिले-खिले चावल बने हैं। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आपसे मेरी कोई भी रेसिपी मिस ना हो। तो ये देखें इसकी फाइनल लुक, कितनी मज़े की टेस्टी ये बिरयानी बनती है और इसके दाने-दाने में मसाला है और फ्लेवरफुल होती है और कितना ईज़ी है इसको बनाना। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप मैं जो आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, कि जब भी आप इसको दम पर लगाएँ तो कोई खुला बर्तन ज़रूर इस्तेमाल करें। जब मिक्सिंग करेंगे आप तो कभी भी आपके चावल जो हैं वो टूटेंगे नहीं और खिले-खिले ही बनेंगे। और जो मैंने मटन बिरयानी की रेसिपी आपके साथ शेयर की है, इंशाल्लाह इससे ईज़ी, सिंपल और क्विक रेसिपी आपको कहीं नहीं मिलेगी। और जो मैंने आपको टिप्स बताई हैं ना वीडियो के दौरान, बस उनको आपने फ़ॉलो करते हुए बनाना है, तो इंशाल्लाह फर्स्ट ट्राई में ही आपकी बेहतरीन ये ज़बरदस्त बिरयानी बनेगी। और चावल जो है वो बहुत ही खिले-खिले बनेंगे और मसाले वाले फ्लेवरफुल होंगे। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार सी रेसिपी को। रेसिपी पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर भी करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।